इसी के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अब आगे बढ़ाया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गिरफ्तार आरोपी मनीष यादव के भाई का बड़ा बयान सामने आ गया है। मनीष यादव के भाई ने एनडीटीवी से कहा है कि मेरा भाई निर्दोष है। मनीष यादव के बड़े भाई का यह बयान है। बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, यानी कि जिस चीज की संभावना और आशंका लगातार विपक्ष भी जता रहा था, अब उसको लेकर बड़े भाई ने कहा है कि मेरा भाई निर्दोष है और बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा। आप भाई हैं, आपका क्या नाम है बताइए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मनीष को गिरफ्तार किया गया, आप लोग का क्या कहना है? वो सब फंसाया गया और क्या है। हाँ, फंसाया गया और क्या है। मनीष कब से वहाँ काम कर रहे थे? मनीष को भी 1 महीना काम करे हुआ है। बस आप तो टिन्नू के रिश्तेदार हैं ना? रिश्तेदार नहीं, बगल में रहते हैं। बताइए। अच्छा, बड़ो मतलब रिश्तेदार नहीं है, भाई के बेटे। अच्छा, तो मतलब 1 ही महीना हुआ था काम करते हुए। और क्या वहाँ काम क्या था? काम काउंटिंग का ही था। 1 ही महीना हुआ था। बैंक से पेपर भी गया, सारा स्टेटमेंट गया, सब कुछ गया, सब लोग वहाँ दे के, लेकिन बस फंसाया जा रहा है और कोई बात नहीं। अपॉइंटमेंट किसने कराया था? अरे वहाँ पे बैंक के कर्मचारी थे, वो करवाए थे बैंक की तरफ से? जी। टिन्नू की भूमिका नहीं थी? नहीं, इसमें कोई भूमिका उनकी नहीं थी। अच्छा, और कितनी उम्र है मनीष की? मनीष उम्र अभी 20 साल। 20 बस? 10। अच्छा, तो इसमें सिर्फ 1 महीना हुआ? क्योंकि सिर्फ 1 महीना हुआ, सिर्फ 1 महीना। यही केवल जो है मई में काम किया, बस मई में? बस। अच्छा, उसके पहले वो? उससे पहले कुछ नहीं करता था। पढ़ाई करते थे। कहाँ? अभी भी उसकी पढ़ाई चल रही साकेत से। साकेत से? क्या कर रहा है? बीए। ये बताइए, बार बार कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव के आप लोग जो है चचेरे भाई हैं, चचेरे भाई के बेटे हैं, मनीष भतीजे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो पूरा मामला हुआ है, आप लोग को क्या लग रहा है? मतलब ये सब फंसाया गया और क्या है भैया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि 8 लोग का ही नाम है। सीधे आपको ले चलते देवरिया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। वापस आकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है और खुशहाल होकर के अब यहां पे विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। बहन और भाइयों, 65 लाख नौजवानों को यूपी के अंदर निवेश की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम एक डबल इंजन सरकार ने किया है। यही तो उपलब्धि है और यही विकास मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करेगा। यही स्पीड अन्नदाता किसान तेजी के साथ आत्मखुशहाली की ओर आगे बढ़ा है। तेजी के साथ शाही जी के नेतृत्व में कृषि शिक्षा तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर तेज गति पकड़ी है। किसान की विकास दर, उसने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को 8% से बढ़ा के 18% किया है। उत्तर प्रदेश जहां पहले पिछड़ा था, आज बहुत सारे ऐसे खाद्यान्न हैं जहां पर उत्तर प्रदेश अब देश को लीड कर रहा है। सबसे नंबर 1 पर यूपी है, अब यूपी नंबर 1 पर। और साई जी कृषि मंत्री हैं तो कामेश्वर सिंह जी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब कल से वह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हो गए। मैं इस अवसर पर उनको बधाई देता हूं। बंधु उपेंद्र सिंह भी लगे रहते हैं किसान मोर्चा के कार्यक्रमों में। लगातार खेती बाड़ी कैसे करना है। और बहनों और भाइयों, जब आम जन जागरूक होता है तो फिर विकास आने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है।
अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेश वासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा, ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं। यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वो कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। समाजवादी पार्टी की सरकार को कौन नहीं जानता? जब इनकी सरकारें थी, क्या करते थे लोग? नौजवानों के लिए आने वाली नौकरियों में पैसा वसूली करते थे। पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। नौजवान को नौकरी नहीं मिल पाती थी। आज तो आपने देखा होगा आरक्षी भर्ती में हमारे देवरिया के भी
भारी संख्या में सैकड़ों नौजवान देवरिया के भी भर्ती हुए। जब नियुक्ति पत्र में बांटता हूं, पूछता हूं कहां से, वो कहता है रुद्रपुर से, वो कहता है बरहत से, वो कहता है देवरिया से, वो कहता है गौरी बाजार से, वो कहता है पत्थर देवा या रामपुर कारखाना, सलेमपुर। हमें लगता है देखो, अगर ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार नहीं होती तो ये नौजवान नौकरी से, सरकारी नौकरी से वंचित हो गए होते। ये नौकरी आपका अधिकार है और आपने अधिकार इसलिए प्राप्त किया क्योंकि आपने वोट सही जगह डाला है, आपके परिवार के लोगों ने सही जगह वोट डाला है, इसलिए ये नौकरी भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे, जहां पर कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे डबल इंजन की सरकार का फायदा राज्य को हो रहा है और राज्य के हर जिले को हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन आस्था से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोप लगाने वाले की मंशा अच्छी नहीं है। जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष यहां पर किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। तो सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के साथ हमारे साथ रणबीर जुड़ रहे हैं। रणबीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर बिना किसी का नाम लिए उन्होंने बड़ा हमला बोला और सीधे तौर पर यह कह डाला कि सनातन पर जो हमला करेगा, हमारी आस्था पर जो हमला करेगा, उस मंशा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, सीएम के पूरे भाषण के दो पक्ष थे, लेकिन ये पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने एफआईआर दर्ज होने या कार्रवाई होने के बाद बयान दिया है। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो भी गड़बड़ी करेगा उस पर कार्रवाई होगी, और एक हफ्ता पहले याद कीजिए 19 तारीख को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आए थे, कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, गड़बड़ी करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। और आज उन्होंने कहा कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आई उसके बाद हमने कार्रवाई की। लेकिन दूसरी तरफ निशाने पर विपक्ष था। फिर से वो कहानी दोहराई गई जब कांग्रेस पर ये कहते हुए निशाना साधा गया कि वो लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते थे वो लोग बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जिक्र उन्होंने किया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी वो राम मंदिर का विरोध करती थी, इस तरह का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो एक तरह का संदेश कि राम मंदिर में गड़बड़ी करने वालों को सरकार किसी भी तरह से बख्शने वाली नहीं है, चाहे कोई भी हो। और दूसरी तरफ जो विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है, जो सवाल उठा रहा है, उसको लेकर के भी सीएम ने कहा कि आज ये लोग किस हक से सवाल उठा रहे हैं जो राम के अस्तित्व को नकारा करते थे। तो ऐसे में एक पहलू वो है जिसमें वो एसआईटी के गठन के बाद एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई अब जो कार्रवाई है उस पर उन्होंने बयान दिया। तो दूसरी तरफ उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वो भी जिक्र हुआ कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कैसे बिल्कुल एक तीर और दो निशाने। एक तरफ तो अयोध्या मुद्दे पर उन्होंने कटघरे में विपक्ष को खड़ा किया और साथ ही नौकरी के नाम पर कैसे पैसे वसूले जाते थे उसको लेकर भी सीधे तौर पर उन्होंने तंज कसा। रणबीर बने रहिएगा। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे।
बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, जहां पर कई गंभीर आरोप उन्होंने विपक्ष पे लगाए। रणबीर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणबीर, सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से चंदा चोरी का मुद्दा उठाया गया। अब मुद्दा उठाया गया तो उसका कोई बेस और वजह तो होगी। मुख्यमंत्री खुद मंच से कह रहे हैं, खुले मंच से, कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप आइए सामने एसआईटी के पेश करें, और बिना सबूत के इतना बड़ा आरोप लगाना भी जायज नहीं है। ऐसे में क्या जानकारी, क्या कोई आगे आया है अब तक किसी भी विपक्षी पार्टी से सबूत लेकर के साहब ये लीजिए हमारे पास बड़ा सबूत है? देखिए, विपक्ष को चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं और आपके पास सबूत है तो लेके आइए एसआईटी के पास। आपने जो सवाल किया, तो कल आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे थे, वो आरोप लेकर के जो 2021 से लगातार लग रहे थे जमीन को लेकर के। जमीन को लेकर आरोप ये है कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में और 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई। और ये सब कुछ ऐसे हुआ कि काश्तकार जो जमीन का मालिक था उससे रजिस्ट्री कराई गई सस्ते रेट पे, और जमीन खरीदने के बाद आरोप ये है कि अगले ही दिन उसको कई गुना ज्यादा रेट पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया, ये कह के कि राम मंदिर ट्रस्ट इस पे कहीं धर्मशाला बनवाएगा या कुछ और काम करेगा। ये आरोप लेके संजय सिंह पहुंचे थे। पवन पांडे हो सकता है एसआईटी को अप्रोच करे, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, क्योंकि सबसे पहले जमीन घोटाले का जो आरोप है वो पवन पांडे लगाया था। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया, वो बात आई कहां से, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल अयोध्या में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आरोप के करीब 4-5 दिन पहले से एक अंदर खाने में चर्चा चल रही थी। ये अफवाह एक तरह से कह सकते हैं, या एक तरह से चर्चा कह सकते हैं कि कहा जा रहा था कि मंदिर का ऑडिट चल रहा है और मंदिर के ऑडिट में खूब गड़बड़ी निकली है, खूब चोरियां हुई हैं। इसको लेकर के जो अंदर खाने में चर्चा थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक इसमें अखिलेश यादव कूद पड़ेंगे।